गांधारी जी ने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को बुलावा नहीं भेजा, न ही कोई सूचना भेजी गई। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत दुखी होकर बैठ गई। व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि माते, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, कुल में रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्या पूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजा करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है, ना ही इतनी सामग्री है। तब पार्थ ने माता से कहा कि माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने कभी देखा नहीं होगा, ना ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखा कि हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। अब इधर स्वर्गलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबरझूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सोने की मणियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। अब सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां पूजा थाली लेकर वहां से भागने लगी। क्या हुआ?